गोल्ड की इस वीक की रेंज की। ठीक है, तो गोल्ड की इस वीक की रेंज जो है ये आप अपने पास मार्क कर सकते हैं। 3780 से लेके 4000 तक की आपके पास रेंज है। ठीक है, नीचे का लेवल आप खुद लगाएंगे। 4000 का लेवल मैं अपने प्यारे हाथों से यहाँ पे मैं खुद मार्क करता हूँ। ठीक है, ताकि ये एक ऐसा रिकॉर्ड रहे। वेलकम टू द गोल्ड वीकली फोरकास्ट, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू ट्रेड विद डिक्रिप्टर्स। आज की इस वीडियो में बड़े मज़े की चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, और स्पेशली आप लोगों ने देखा है कि थर्सडे को कैसे गोल्ड 1000 पे गिरा है, सिल्वर आपके पास है, प्लेटिनियम काफ़ी ज़्यादा गिरा है, प्लेटिनियम काफ़ी ज़्यादा गिरा है, कॉपर वो थोड़ा सा हमारे पास ऊपर आपको दिखा है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है कॉपर। ठीक है, आने वाले इस वीक में क्या इवेंट्स हैं, गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से क्या मसले आ सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और साथ साथ बड़ी डिटेल के साथ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, सेंट्रल बैंक्स की चीज़ें आपको यहाँ पे इंशाल्लाह मैं शो कराता हूँ। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं वो कुछ बताने लगा हूँ जो बाकी किसी भी यूट्यूब की गोल्ड के ऊपर कोई भी वीडियो होगी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ऐसी बात नहीं हुई तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके, वीडियो को डिसलाइक करके दोबारा कभी हमारे चैनल के ऊपर बेशक बताएं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड का हमारे पास बिल्कुल एक एम्प्टी चार्ट यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आने वाले हफ्ते की एक रेंज बताने लगूँ, जो कि गोल्ड की एक रेंज रहेगी, जो कि तकरीबन 4165 से लेके ये आपके पास वीकली रेंज है, यानी कि गोल्ड आने वाले वीक में इस रेंज के बीच में रह सकता है, और ये इस रेंज के टॉप या बॉटम आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है, तो नीचे का लेवल थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा नीचे है, जो कि तकरीबन 3788 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब ये लेवल आते हैं या नहीं आते, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दो लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि गोल्ड आने वाले हफ्ते में इस रेंज के अंदर रहने वाला है। ठीक है, सिंस हमें रेंज का पता चल गया, तो हम हमेशा की तरह RSI के साथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे मार्केट्स को, और यहाँ पे हम सिर्फ RSI का चार्ट ओपन करेंगे। ठीक है, तो हम 12 महीने से, यानी कि 1 साल की RSI से यहाँ पे दोबारा स्टार्ट लेते हैं, और यहाँ पे हम ओंडा का बेसिकली चार्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डाटा काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, लास्ट आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि 12 महीने का जो चार्ट है आपके पास, ये तकरीबन आपके पास RSI यहाँ पे टच हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन तकरीबन आपकी 1974 से आ रही है, तो ये कोई आम ट्रेंड लाइन नहीं है, यानी कि ये 50 साल की ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली रिजेक्ट करेगी, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अच्छा 6 महीने के ऊपर आ जाते हैं। 6 महीने में यहाँ पे हमारे पास यहाँ से थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है, और ये ऊपर की जो दो ट्रेंड लाइन लगी है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। कैसे आ सकती है? अगर आप 3 मंथ के चार्ट में आएंगे, तो 3 मंथ के चार्ट में भी हमारे पास यहाँ पे गैप मौजूद है, लेकिन मंथली चार्ट के अंदर फर्दर ऊपर की साइड के ऊपर पॉसिबिलिटी मौजूद है। हाँ, ये ओवरबॉट ज़रूर है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी जा सकता है, और स्टिल ओवरबॉट कहला सकता है, कहलाया जा सकता है। तो ये आपके पास वो एरिया जहाँ पे आप RSI के थ्रू नज़र रख सकते हैं मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर वीकली चार्ट की बात की जाए, तो वीकली चार्ट में आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है, और यहाँ पे भी मार्केट आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो अगेन ये लेवल्स ऊपर पड़े हैं 92 तक। क्या वीकली चार्ट के अंदर मार्केट 92 तक जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है भाई। अगर 3 मंथ के चार्ट में आपके पास 87, 6 मंथ के चार्ट में आपके पास 90, और 12 महीने के चार्ट में आपके पास 90 ऑलमोस्ट अगेन जा सकती है, तो वीकली चार्ट में आपके पास 82 से 90, 89 नहीं जा सकती? डेफिनेटली जा सकती है। तो क्या ऊपर साइड का पोटेंशियल स्टिल मौजूद है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग? बिल्कुल। ठीक है, इसका जवाब है हाँ। अच्छा, डेली के चार्ट में हमारे पास यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट आई है, और फिर हम ऑफकोर्स 4 घंटे के चार्ट में थोड़ा सा देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे RSI रीसेट होती हुई दिख रही है, जो हुई है, और यहाँ पे फर्दर थोड़ा सा और भी नीचे जा सकता है, लेकिन स्टिल ऊपर साइड का पोटेंशियल एज पर RSI रहने वाला है। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी एक न्यू वीडियो रिलीज़ हो रही है, ऑलमोस्ट कल संडे को या मंडे को रिलीज़ हो जाएगी, जो कि उस वीडियो के अंदर मैंने एक इंडिकेटर का जिक्र किया। ठीक है, इस इंडिकेटर का नाम है ADX। ठीक है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अच्छा, ये इंडिकेटर क्या करता है? अगर
इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 27 से ऊपर है और डेली के अंदर भी हमारे पास ये ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इसका वीकली के अंदर ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वीकली में यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बना है जो कि ट्रायंगल पैटर्न बना है और ये सॉर्ट ऑफ बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो वीकली में अगर इस इंडिकेटर की बेसिस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट और ऊपर जा सकता है और ये ट्रेंड गोल्ड का और ज़्यादा कंटिन्यू होने के चांसेस फ़िलहाल अभी तक मौजूद हैं, ठीक है, एज़ पर दिस इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर मैं बड़े किसी रीज़न से डिस्कस कर रहा हूँ। इसका बेसिकली सिंपल पर्पज़ ये होता है कि जब तक ये इंडिकेटर 25 से ऊपर है, ये आपको ये बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो अभी तक स्टिल अवेलेबल है, ट्रेंड स्टिल कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो इस इंडिकेटर का नाम ADX है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसको बड़ा डिटेल के साथ मैंने हमारी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ जो है उसके अंदर मैंने कवर किया, तो वो आप लाजमी इसको देखना। अच्छा, इसके अलावा हम बाकी इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये तकरीबन M4 M5, ठीक है, और फिर आपके पास R1 R2 R3 ये लेवल्स आप अपने पास नोट कर लें, तो बड़े अच्छे लेवल हैं। यहाँ पे आपको मार्केट ज़रूर रिस्पेक्ट देने वाली है, ठीक है। तो ये आपके पास मूविंग एवरेज को भी अगर हम देख लें, 4 घंटे के अगर हम मूविंग एवरेज का चार्ट देखें तो 4 घंटे की मूविंग एवरेज से यहाँ पे आपके पास रिजेक्ट हुई है मार्केट। और अगला टॉपिक बेसिकली मूविंग एवरेज के ऊपर है, बड़े डिटेल के साथ। फ्यूचर में जाके मूविंग एवरेज कहाँ जा रही है ये आपको मैंने उस चैप्टर में बताया, तो ज़रूर उस वीडियो को देखना, बड़े मज़े की चीज़ आपको मैंने वहाँ पे भी डिस्कस की है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर, जो कि यहाँ पे हमारे पास इलियट वेव है, ठीक है। इलियट वेव हम 4 घंटे का एनालिसिस करेंगे, तो 4 घंटे में हमारे पास इलियट वेव डाउन साइड का दिखा रहा है, ठीक है। 6 घंटे में हमारे पास अगेन डाउन साइड का, 12 घंटे में भी डाउन साइड का, डेली में भी, ठीक है। डाउन साइड का वीकली स्टिल आपके पास ये ऊपर एक लेवल लग सकता है, ठीक है। तो ये लेवल अगर आप गौर करेंगे जो हमने वीकली रेंज लगाई है उसके आसपास का लेवल है, और अब इसको RSI के साथ आप मैच करें, ठीक है, इस ADX के इंडिकेटर के साथ आप मैच करें, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन सकती है। वीकली की RSI अगेन आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। लेकिन 4 घंटे का लेवल भी प्ले हो सकता है, तो हो सकता है कि पहले ये लेवल आए, उसके बाद फिर ऊपर का दोबारा लेवल आए, ठीक है। तो ओवरऑल एक बड़ा ट्रेंड जो है स्टिल बुलिश मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्दर अगर देखें बुलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे मार्केट टॉप्स के ऊपर खड़ी है, वीकली के अंदर भी, मंथली के अंदर भी, और ओवरऑल यहाँ पर भी। अच्छा, अब हम यहाँ पे बेसिकली इंडिकेटर्स को यहाँ पे हटा देते हैं और मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट एंड फिगर्स का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर्स का चार्ट ऑफकोर्स बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो बुलिश है, डेली के अंदर हमारे पास स्टिल बुलिश है, लेकिन ठीक है, अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे, 12 घंटे में बुलिश है, 4 घंटे में हमारे पास यहाँ पे बेरिश स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों ने मेरे से बात ये सीखी होगी कि जब भी आपके पास 3 रेड सर्कल बनते हैं तो उसके बाद बेसिकली या तो दोबारा ग्रीन सर्कल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रीन क्रॉसेस, सॉरी, ठीक है, ये क्रॉसेस हैं, तो या तो ग्रीन क्रॉसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे या दोबारा से आपके पास ये रेड सर्कल कंटिन्यू करेंगे, और ये इतने तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आपके पास कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 3 भी ये बनते हैं, 3 रेड या 3 क्रॉसेस या 3 सर्कल आपके पास कम से कम बनते हैं, तो 3 बन चुके हैं। अगर अब अगला सर्कल हमारे पास 4 घंटे में क्रॉस नहीं बनता, यानी कि ग्रीन क्रॉस नहीं बनता, तो ये ट्रेंड फर्दर सेल साइड का कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। इसको बैक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल 4 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे फिबोनाची का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, टॉप से बॉटम तक फिबोनाची लगाएंगे। यहाँ पे बड़े अच्छे ICT के OTE लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट मौजूद है, फिबोनाची के अच्छे एरिया के अंदर मार्केट यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे फर्दर अगर आप 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे एक आपके पास बेयर फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। तो बेयर फ्लैग का आपके पास यहाँ से 34 इवन 40 तक भी, यानी कि इसके टॉप तक भी आपको 48 से भी कोई एंट्री अगर मिलती है तो हम यहाँ से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास इस बेयर फ्लैग के बिल्कुल टॉप के ऊपर आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, ठीक है। तो ये 786 वाली एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री आप डेफिनेटली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के ऊपर। लेकिन गोल्ड कहाँ से बुलिश हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे गोल्ड के, लेकिन मैं आपको ऊपर के लेवल बता देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर के लेवल आप नोट कर लें गोल्ड के 4053, 4086, 4117,
4149, 4182 एंड 4217। ठीक है, इसके अलावा तकरीबन 40 टू 70 तक भी मार्केट जा सकती है अगर आपके पास बुलिश सिनेरियो प्ले करते हैं। अब बुलिश सिनेरियोज आपके पास क्या हैं? अगर मार्केट आपके पास तकरीबन 40-25 से लेके 40-34-35 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है 4 घंटे में या 15 मिनट की 3-4 कैंडल, तो मार्केट ऊपर के टारगेट्स यानी कि जो इनिशियल टारगेट है ये वाला, और फिर इससे ऊपर जारी के बात है ऑल टाइम हाई, और फिर वीकली रेंज का जो टॉप आपके पास रहेगा यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, बात मेरी समझ आ गई है किस तरीके से आपने मार्केट को देखना है। अब यहाँ पे फंडामेंटली जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं और फिर टेक्निकल साइड पे दोबारा आते हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट शटडाउन जो है यहाँ पे ट्रम्प की तरफ से बताया गया। ठीक है, लास्ट वीक से हमारे पास गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है। अब इस वीक में हमारे पास बेसिकली जो न्यूज़ है सीपीआई का डाटा हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन इस वीक में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जीबीपी का डाटा मंडे को मौजूद है। ठीक है, फेड पॉवल की ट्यूसडे को स्पीच मौजूद है, यूरो का डाटा मौजूद है, हमारे पास जॉबलेस क्लेम का डाटा मौजूद है, और ये पीपीआई का डाटा मौजूद है। लेकिन कहीं पे आपको क्या सीपीआई का डाटा दिख रहा है? नहीं। हम अगले वीक में आ गया, उससे अगले वीक यानी कि अक्टूबर 20 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जाते जाएं फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को आपको यूएस का सीपीआई का डाटा मिल रहा है, यानी कि इस वीक का जो सीपीआई का डाटा था वो अगले वीक शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से वो डाटा या तो डिले हो सकता है, या तो कैंसिल हो सकता है, और या तो उसको बिल्कुल ही रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। अब मैं आपको अगले वीक का बेसिकली बता रहा हूँ कि हमारे पास इस वीक में सीपीआई का डाटा मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको अगली बात ये बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे बेसिकली ट्रम्प का ट्वीट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रम्प कहता है कि सम वेरी स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग इन चाइना, दे आर बिकमिंग वेरी हॉस्टाइल एंड सेंडिंग लेटर्स टू कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड that they want to impose export controls on each and every element of the production having to do with rare earths। ठीक है, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ये यहाँ से अगर हम पढ़ें इसको, our relationship with China over the past 6 months has been a very good one, thereby making a move on trade and ever more surprising one। ठीक है, I have always felt that they have been lying in wait। यहाँ पे अगर आप जाते जाएं ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि थिंग्स दैट आर रूटीन आर नो लॉन्गर रूटीन एट ऑल। आई हैव नॉट स्पोकन टू प्रेजिडेंट जी बिकॉज देयर वाज नो रीज़न टू डू सो। यानी कि वो ये कह रहा है कि मैंने प्रेजिडेंट जी से बात नहीं की क्योंकि इसकी कोई वजह मौजूद नहीं थी। 2 हफ्ते बाद यहाँ पे इनकी मीटिंग थी। ठीक है, बेसिकली नवंबर 1 के आसपास ना यहाँ पे मीटिंग है। अब मैं आपको आगे भी बात समझाता हूँ, ये पढ़ के सुना इसलिए रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए, मुद्दा आपको समझ आ जाए। यहाँ पे कहते हैं द चाइनीज लेटर्स वर स्पेशली inappropriate in that this was the day that after 3000 years of bedlam and fighting there is a peace in the Middle East। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कहाँ पे गया हमारे पास ये I will be forced as a president of the United States of America to financially counter their move। ठीक है, for every element that they have been able to monopolize we have to, I never thought it would come to this। ठीक है, तो यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली टैरिफ लग रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ना ट्रम्प ये चीज़ चाहता है, ना चाइना का सदर ये चीज़ चाहता है। नवंबर 1 को मीटिंग है, उस डील के लिए जस्ट लेवरेज करने के लिए, टेबल पे लाने के लिए, प्रेशर देने के लिए ये बातें हो रही है। ठीक है, और बीच में जारी बात है मार्केट को मैनिपुलेट करके कुछ भी किया जा सकता है। आई डोंट नो। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग इससे चीज़ निकालें कि क्यों गवर्नमेंट शट डाउन हो रही है, क्यों ये चीज़ें डील होने के बाद ये चीज़ें हो रही हैं और बिल्कुल मीटिंग से पहले हो रही हैं ताकि फर्दर मीटिंग के ऊपर लेवरेज ली जा सके। ठीक है, और ये तो चाइना कब से कर हर बंदे को पता है, कोई ढक्की छुपी तो बात नहीं है। इसके अलावा फिर चाइना ने यूएस के जो शिप्स चाइना पोर्ट के ऊपर आ रहे हैं उनके ऊपर एक स्पेशल फ़ीस लगा दी है। बदले में अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, और एक और सैंक्शन भी रिसेंटली लगी है कि रशिया की साइड के ऊपर आप नहीं जा सकते। अब वो सैंक्शन फॉलो होती है नहीं होती वो अलग बात है। ठीक है, तो दोबारा सैंक्शंस लगना शुरू हो गए हैं। अब सैंक्शन लगने से गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, अनसर्टेनिटी से आपके पास अगेन गोल्ड बुलिश होगा। ठीक है, तो ये ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट थी और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आज आपके पास क्रिप्टो मार्केट में वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विडेशन एवर इन क्रिप्टो हिस्ट्री
एक दिन में लार्जेस्ट लिक्विडेशन जो हुई हैं वो आज का हिस्ट्री का पहला दिन बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को कैच किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, अच्छा हमने बीटीसी का तो कैच किया, हमने गोल्ड भी कैच किया, ठीक है। तकरीबन हमने 40-48 से जो है सेल डाली थी और तकरीबन हमने 1000 पिप्स की मूव यहाँ पे कैच की है, ठीक है। अच्छा बीटीसी का मैं अगर आपको बताता चलूँ तो बीटीसी में तकरीबन आपके पास यहाँ पे अ, एक बड़ा अच्छा हमने टारगेट दिया था 1,25,000 से, ठीक है। और वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो उसका चार्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा एक बात मैं आपको और करना चाह रहा था, यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तकरीबन अभी जो हमारे पास सेंट्रल बैंक्स और कंट्रीज़ की बाइंग हो रही है, तो पेंडेमिक में यानी कोविड वाले दिनों में हमारे पास तकरीबन 120 के आसपास हमारे पास बाइंग हो रही थी, ठीक है। यानी कि ये बिलियन डॉलर्स आपके पास हैं। और अभी जो आपके पास बाइंग हो रही है वो तकरीबन 220 के पास हो रही है, यानी कि तकरीबन डबल हो चुकी है। यानी कि चाइना ने या बाकी जो भी कंट्रीज यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ज़्यादा चाइना यहाँ पे इन्वॉल्व है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कंट्रीज जितना कोविड के अंदर पैनिक थे, कोविड के अंदर जितना उनको खतरा था, उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर यहाँ पे अब बाय किया जा रहा है गोल्ड को, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज बाय कर रहे हैं आए मैं आपको चार्ट के ऊपर चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम यूएस का देखते हैं, ठीक है। तो USGRES, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे तो ग्लोबल यूनाइटेड स्टेट्स के गोल्ड रिजर्व जो हैं ये आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। और इसको हम वीकली चार्ट कर लेते हैं और ड्राइंग को हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो चार्ट आ रहा है ना, ये यूएस के गोल्ड के ग्लोबल रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना जो है वो हमारे पास क्या दिखा रहा है, ठीक है। CNGR और आपके पास ये चाइना के गोल्ड रिजर्व्स आ गए, ठीक है। चाइना के गोल्ड रिजर्व्स अब आप यहाँ पे देखें, ठीक है। ये देखें भाई, ये देखें, ये ग्रीन वाला चाइना के गोल्ड रिजर्व्स हैं। ये बिल्कुल सिमिलर टू गोल्ड चार्ट है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो डिट्टो रेप्लिका है। तो ज़्यादा के ज़्यादा जो बाइंग हो रही है ना आपके पास, वो कहाँ से हो रही है? चाइना से बाइंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंट्री आप समझ लें कि जैसे इंडिया को ले लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडिया को अगर आप लेंगे तो आप यहाँ पे इंडिया के गोल्ड रिजर्व देख सकते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ चाइना, ये ऑरेंज वाली लाइन इंडिया के, इंडिया भी बड़े अच्छे तरीके से बाइंग कर रहा है, ठीक है। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि रशिया भी बाय कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप रशिया के अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये रशिया भी आपके पास बाइंग कर रहा है। अब आपको ब्रिक्स वर्सेस नेटो समझ आ रहा है, ठीक है। ब्रिक्स कहाँ पे चल रहा है, नेटो क्या चल रहा है। तो जितने भी ब्रिक्स के वाले कंट्रीज हैं, इंडिया पार्ट ऑफ ब्रिक्स, आपके पास चाइना पार्ट ऑफ ब्रिक्स, रशिया पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ये जो कंट्रीज हैं आपके पास, ये स्ट्रेट अवे गोल्ड की बाइंग किए जा रहे हैं। सारा पैसा इनका गोल्ड के अंदर जा रहा है। डेली की बेसिस के ऊपर आपकी $200 बिलियन, $200 बिलियन, $150 बिलियन, $300 बिलियन की आपके पास बाइंग चलती जा रही है। और इतने हायर प्राइसेस के ऊपर इसको मेंटेन रखना बगैर किसी पुल बैक के आसान काम नहीं है, इवन फॉर द कंट्रीज, ठीक है। कोई बंदा ये बात करता है ना, वॉर की वजह से गोल्ड गिरा है, वॉर की वजह से ऊपर जा रहा है, फेड का डिसीजन, दे आर स्टूपिड, दे आर इडियट्स, ठीक है। ये रियल रीज़न है भाई, ठीक है। बिकॉज अभी यहाँ पे फियाट करेंसी और ये चीज़ें इनके ऊपर सवाल या निशान बना है। क्यों? क्योंकि यूएस का कर्जा देखें, $37 ट्रिलियन। दुनिया का कर्जा देखें, तकरीबन $400 ट्रिलियन आपके पास पहुंच चुका है। यानी कि जितना पूरी दुनिया की इकॉनमी प्रोड्यूस करती है पैसा, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है कर्जा। वो कर्जा किसका कोई पता नहीं है। इसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे, ज़रूर आप वो वीडियो देखना। इसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे कि हमने पीस की बात की, तो गज़ा के अंदर आपको पता है कि पीस जो है वो हो रहा है और अमेरिका ने 200 सोल्जर वहाँ पे भेजे हैं ताकि वो मेक श्योर करें कि वहाँ पे इस दफ़ा पीस हो, इसराइल कोई इस तरह की चीज़ ना करे। इस चीज़ के ऊपर जो है नज़र रखें आप, ठीक है। सैंक्शंस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा एक वॉर और स्टार्ट होने वाली है, वो मैंने अपने हेज फंड वाले ग्रुप में भी बताया। क्या वॉर स्टार्ट होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। वो वॉर होने वाली है अमेरिका एंड वेनेजुएला के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे वेनेजुएला जो है वो ऑयल बेस्ड कंट्री है, ठीक है। अब हिस्ट्री में जब भी आपके पास बेसिकली गोल्ड नीचे गया है, ऑयल आपके पास नीचे आता है, गोल्ड आपके पास ऊपर जाता है, ऑयल आपके पास ऊपर जाता है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास नेगेटिव कॉन्ट्रेक्ट है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 2025 में बहरहाल एक अनयूजुअल चीज़ हो रही है कि ऑयल आपके पास नीचे है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऑयल का चार्ट देखेंगे, लेट्स से हम इसको वाले को ऑयल को लेते हैं। ऑयल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ऑयल आप देखेंगे कि ऑयल आपके पास यहाँ पे नीचे है और गोल्ड आपके पास ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका
एक अनयूजुअल चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब ज़्यादातर अब ये उन लोगों को भी सवाल उन लोगों के भी एक्सक्यूज़ का जवाब है कि जो लोग कहते हैं कि गज़ा की पीस की वजह से गोल्ड थर्सडे को नीचे गिरा। भाई ऐसा नहीं है, पीछे गवर्नमेंट शटडाउन की बात चल रही थी, ठीक है। वो चीज़ डिसाइड हुई लेकिन दोबारा रिवर्स होगी। अगर किसी भी वॉर की वजह से आपके पास इफेक्ट पड़ रहा है तो ऑयल आपका नीचे क्या कर रहा है भाई? ऑयल को भी तो ऊपर होना चाहिए फिर। वॉर है ना, वॉर के अंदर मिसाइल के अंदर एमुनेशन के अंदर व्हीकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको ऑयल चाहिए, फैक्ट्रीज को रन करने के लिए ऑयल चाहिए। जो आपकी सप्लाई होती है कार्गो के साथ या वॉर प्लेन्स के थ्रू उनमें ऑयल चाहिए, तो ऑयल की डिमांड तो बढ़नी चाहिए भाई। तो ऑयल क्यों नहीं बढ़ रहा? ठीक है, अगर वॉर ही रीज़न है कि थर्सडे को गोल्ड गिरा है तो भाई बताइए ना, चार्ट क्या बात कर रहा है? चार्ट तो कुछ और बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सुनने से ग्रेस करें जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है, वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल रियल तरीके से चीज़ मिलेगी। अच्छा, अब ये तो बात होगी क्या है, आपको मैंने सारा फंडामेंटल बता दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स बता दिया, जियो पॉलिटिक्स बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यूएस सीपीआई का डाटा हमारे पास अगले हफ्ते चला गया, ये मैंने आपको बता दिया है, शट डाउन के बारे में बता दिया है, और गोल्ड के मैंने ऊपर के लेवल भी आपको बता दिए, ठीक है। अब आपके पास अच्छा, मैंने एक सेल का लेवल भी आपको कोट किया, ठीक है, जो मैंने बेयर फ्लैग और वो सारा आपको बना के बताया। अब हमारे पास क्या गोल्ड का टॉप लग चुका है? इसका लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अगली मीटिंग हमारे पास ये जो चाइना और ये सारी है, ये है नवंबर 1 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ तक ये ड्रामा ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। आरएससी और बाकी चीज़ें भी हमने देखी हैं तो पॉसिबल है, ठीक है। और अभी क्योंकि ये 4 घंटे के अंदर सिर्फ बेयर स्ट्रक्चर बना है और छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर्स के अंदर जो है सिर्फ आपके पास जो गोल्ड है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट एंड फिगर्स और 4 घंटे के अंदर सिर्फ आपके पास रेड बनना स्टार्ट हुआ है। तो 4 घंटे अभी हमारे पास बेरिश दिख रहा है, बाकी 4 घंटे के ऊपर के जितने भी टाइम फ्रेम है वो सारे के सारे स्टिल बुलिश हैं। 4 घंटे से नीचे आप कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा बेरिश जो है स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। कैसे? ये आपके पास एक एक वेव और नीचे आ सकती है, हो सकता है 39-20 तक, 38-80 तक आपके पास मार्केट आती हो, फिर वहाँ से दोबारा उठे, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो बाइंग का जो एरिया वो थोड़ा सा हमें मंडे के लिए वेट करना पड़ेगा। और ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, नीचे के टारगेट्स तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा कोड किए हैं। तो बाइंग के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सेलिंग का मैंने आपको एरिया बता दिया है, ओवरऑल बायस आपको बता दिया, चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और हल्फन बताना है, कसम है आपको बताना है, अगर आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिला तो भाई मुझे बताना है कि मैंने आपको जैसे चार्ट्स लगा के बताए सेंट्रल बैंक्स के या कंट्रीज़ के हिसाब से, उनके गोल्ड रिजर्व के हिसाब से, कभी कहीं देखा हो तो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे मैंने आपको गोल्ड की शॉर्ट दिखाई है, जैसे ये आप अगर आप देखें अगेन, ठीक है, गोल्ड की आप शॉर्ट देखें तकरीबन 1000 पिप्स डाउन, 2600 पिप्स, 2700 पिप्स सिल्वर डाउन, ठीक है, एक दिन के अंदर। आज हमने 1000 पिप्स नेस्टैक के अंदर कैच किया, बीटीसी के अंदर हमने 24 से 25,000 पिप्स कैच किया सेल के अंदर। और उसके बाद ये वो ट्रेड थी जो पूरी दुनिया बाय में बैठी है और लार्जेस्ट लिक्विडेशन आज हुई है क्रिप्टो में। और उसके बाद 9-10 हज़ार की हमने बाइंग किया और आज भी अभी भी वो बाय चल रही है, ठीक है। तो ये मार्केट की जितनी वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट जितनी लोगों को परेशान करेगी, इंशाल्लाह हम उसको उतने अच्छे तरीके से टैकल करेंगे, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो मैंने आपको ऊपर के लेवल्स लगा के बताए हैं, जो मैंने कोट किए, उनको अपने चार्ट पे मार्क कर लें। उससे होगा ये कि कहीं पे भी आपको रिजेक्शन मिले, कहीं पे भी सेटअप मिले, वहाँ से सेल कर लें, ठीक है। कोई पता नहीं कौन सा टॉप हो, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।